हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज मैं आप लोगों को पावर यानी शक्ति के बारे में बतलाऊंगा। तो देखिए, ये हमारे राधे चाचा है। ठीक है, समझ में आ गया, ये राधे चाचा है। अब ये क्या कर रहे हैं, और ये हमारा एक यंग मैन है। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल भी यंग मैन, जवान है। ठीक है, अब जो राधे चाचा हमारे हैं, आरसी जो है, उनको दोनों को हम लोग कह रहे हैं कि साहब आप दोनों आदमी मिलकर एक कार्य को करें। मतलब यहाँ पर हमने एक ब्लॉक को रख दिया। ठीक है, समझ में, एक वस्तु को रख दिया जिसका द्रव्यमान m है। ठीक, और मैंने राधे चाचा से बोला, ठीक है, और ये यंग इंसान है, मान लेते हैं खोजू है। ठीक है, राधे चाचा से सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि राधे चाचा एक काम करिए, इसको h हाइट आप क्या करिए, इसको h हाइट जो है इसको लिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, मतलब ऊंचा उठा दीजिए। ठीक है, तो ये जब राधे चाचा इसको h हाइट ऊंचा उठा रहे हैं तो राधे चाचा के द्वारा कुछ कार्य को किया जाएगा। समझ में आया ना। मान लेते हैं राधे चाचा इस कार्य को करने के लिए 10 सेकेंड का समय ले लेते हैं। समझ में आ गया। अब वही काम हम कर रहे हैं कि खोजू आप सेम वर्क को परफॉर्म करो, सेम कार्य को, वही कार्य आप करो। तो खोजू ने भी कार्य किया, उतना ही कार्य को खोजू ने भी किया। समझ में आना। लेकिन खोजू क्योंकि जवान है, उसने इस काम को 4 सेकेंड के अंदर ही कर दिया। समझ में आ गया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं दोनों जो है वो कार्य को कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ने कार्य समान किए, लेकिन क्योंकि खोजू ने क्या किया, कम समय लिया। तो कम समय लिया, कम समय में ही उतना ही कार्यों को उसने खोजू ने कर दिया। तो हम लोग ये कहेंगे कि जो शक्ति यानी कि जो पावर होगी, जो शक्ति यानी कि पावर होगी खोजू की, वो ज्यादा होगी किसके कंपेयर में, किसके तुलना में, राधे चाचा के तुलना में। समझ में आया। क्योंकि राधे चाचा जो है समान कार्य को करने के लिए ज्यादा समय ले रहे हैं। समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। और हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो शक्ति है खोजू का, समझ में आ गया, वो ज्यादा होगा किससे, जो शक्ति है राधे चाचा से। तो यहाँ से हम लोग एक बात समझने को मिली, वो समझने को यह मिली कि जो हमारा शक्ति होता है वो क्या होता है, समय के समानुपाती होता है या व्युत अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम लोग देखेंगे कि जो शक्ति होता है कम समय मतलब ज्यादा शक्ति। ठीक है, समझ में आ गया। समय यदि कम है तो शक्ति ज्यादा है, यानी कि हम लोग यह कह सकते हैं कि जो शक्ति है वो समय के व्युत अनुक्रमानुपाती है। ये बात आपको ध्यान से समझनी है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे यहां पर आप देखिए 2 गाड़ी है। समझ में आ गया, 2 गाड़ी है। अब आप देखते होंगे शक्ति पावर, ये इतना हॉर्स पावर का है, वो उतना हॉर्स पावर का है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर 2 समान गाड़ी है, उनका वजन समान। मान लेते हैं कि हमको पटना से जाना है दिल्ली, तो यहाँ पटना P हो गया, और इन दोनों गाड़ियों के मदद से हमें पटना से दिल्ली जाना है। समझ में आया। तो दोनों ने कार्य किया, दोनों देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों ने कार्य किया, दोनों के द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो समान किया जाएगा, क्योंकि कार्य तो समान है। पटना से कहाँ जाना है, दिल्ली। समान गाड़ी है, समान उसका वजन है, समान लोग से, समान रूप से उसमें वजन है। समझ में आ गया। तो दोनों ने कार्य किया, पटना से कहाँ जाने का, दिल्ली जाने का कार्य किया। समझ में आ गया। लेकिन आपको एक बात यहाँ पर समझना है कि इसका पावर किसका, पावर किसका, ये बी गाड़ी का। समझ में आ जी, वो ज्यादा है किसके शक्ति से, बी का शक्ति जो है वो ए के शक्ति से क्या है, ज्यादा है। समझ में आ गया, ए के शक्ति से ज्यादा है। तो दोनों ने समान कार्य को किया, लेकिन बी का शक्ति ज्यादा है, तो बी के द्वारा जो समय लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा, कम लिया जाएगा। समझ में आ गया। क्योंकि बी जो है इसका शक्ति ज्यादा, मतलब कम ही समय में वो कार्य कर देगा, समान कार्य को कर देगा।
तो हम लोग कह सकते हैं कि टाइम जो बी लिया वो कम लिया किसके तुलना में, जो समय लिया किसने, ए ने। ठीक है, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। इसीलिए जब भी आप गाड़ी खरीदते हैं तो आप देखते हैं कि वो कितना हॉर्स पावर का है, समझ में आ गया, तभी आप उसको देखकर गाड़ी खरीदते हैं। क्योंकि यदि ज्यादा हॉर्स पावर वाला गाड़ी रहेगा तो वो ज्यादा काम करेगा कम समय के अंदर। आप ट्रैक्टर भी देखते होंगे, वहां पर हॉर्स पावर देखा जाता है। क्यों देखा जाता है, क्योंकि यदि उसका शक्ति ज्यादा है तो वो ज्यादा काम करेगा और समय भी ज्यादा नहीं लेगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं शक्ति जो है वो समय के व्युत अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं शक्ति, क्या लिख सकते हैं, शक्ति समय के व्युत अनुक्रमानुपाती है, व्युत अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। या हम लोग लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये शक्ति जो है समय के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये बात आपको पहला स्टेटमेंट हम लोग ने लिख दिया। ठीक, अब देखिए यहां पर अब हम लोग आते हैं। ठीक, यहां पर देखिए जैसे मान लेते हैं कि यहां पर हमारे पास दो वस्तु है। ठीक, यह वस्तु दिया गया है, तो ये वस्तु दिया गया है और हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बार बराबर समय दे रहे हैं, बराबर समय दे रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पर दूसरा उदाहरण लेते हैं, ये राधे चाचा हो गए। ठीक है, अगेन राधे चाचा का उदाहरण ले लेते हैं और फिर हम लोग खोजू का उदाहरण ले लेते हैं। अब की बार दोनों को समान हम लोग समय देते हैं कि हम लोग कहते हैं कि देखिए यहाँ पर बहुत सारे दो ब्लॉक हैं। ठीक है, दो वस्तु है, दोनों का द्रव्यमान m और m है। ठीक है, समझ में आ गया। अब राधे चाचा ने क्या किया, राधे चाचा को समय दे दिया कि राधे चाचा आपके पास समय 10 सेकंड का है, समझ में आ गया। मैंने कहा खोजू आपके पास भी समय 10 सेकंड का है। अब दोनों को हमने समान समय दे दिया। अब हम बोल रहे हैं राधे चाचा क्या किए, राधे चाचा के द्वारा एक ही बॉक्स को लिफ्ट किया गया, ऊपर उठाया गया। ठीक है, ये राधे चाचा के द्वारा, समझ में आ गया। यहाँ पर आपको ध्यान समझना होगा। लेकिन उतने ही समय में खोजू ने क्या किया, दो बॉक्स को उठा दिया, समझ में आ गया। तो हमने देखा कि दोनों को हमने समान समय दिया, लेकिन जो हमारा खोजू है उसने राधे चाचा से ज्यादा काम कर दिया। तो जो पावर होगा किसका, खोजू का, वो ज्यादा होगा किससे, राधे चाचा से। जो शक्ति होगा खोजू का वो ज्यादा होगा राधे चाचा के शक्ति से। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं जो शक्ति होता है वो कार्य के समानुपाती होता है। ठीक है, तो कार्य के क्या हो जाता है, समानुपाती होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं शक्ति क्या होता है, शक्ति कार्य के क्या होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। समझ में आ गया, ये शक्ति जो होता है वो कार्य के समानुपाती होता है। अब हमारे सामने इन दोनों को हम लोग एक करके लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने पहले से क्या देखा, जो शक्ति होता है वो समय के व्युत अनुक्रमानुपाती होता है और जो कार्य के समानुपाती होता है। तो दोनों को हम लोग एक में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे सामने एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, एक नियतांक आएगा। समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। यह एक नियतांक होगा k जो W/T होगा और k का जो मान होता है ना वो 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, W/T। समझ में आ गया, तो ये हमारा शक्ति हो गया। तो शक्ति का जब हम लोग परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने के दर को, कार्य करने के दर को मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं, दर को शक्ति कहते
हैं। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, ये इसका क्या होगा, परिभाषा हो जाएगा। समझ में आ गया। यदि हम लोग शक्ति का ऐसा ही मात्रक देखें तो शक्ति कितना होता है, कार्य बटा समय, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कार्य का जो ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वो होता है जूल, और समय का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वो होता है सेकंड। समझ में आ गया। तो ये इसका ऐसा ही मात्रक होता है। तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है, देखिए यहाँ पर जूल बटे सेकेंड। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल, एस का पावर 1 है तो ऊपर गया तो सेकेंड का पावर माइनस, ठीक है। तो जूल पर सेकेंड होता है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग, वाट, डब्ल्यू सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठना चाहिए, वो यह है कि सर आपने सेकेंड को छोटा अल्फाबेटिकल लेटर से लिखा है, जबकि जूल को आपने बड़ा वाला लेटर से लिखा है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि यदि किसी साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक के नाम पर, ठीक है, यदि यूनिट पड़े, मात्रा पड़े, वैज्ञानिक के नाम पर यदि मात्रा पड़े, तो उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, उसको हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे जूल है, इसको हम लोग कैपिटल जे से लिखे हुए हैं। क्यों इसको हम लोगों ने कैपिटल जे से लिखा हुआ है, क्योंकि यह एक वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा है जिनका नाम जूल है। समझ में आ गया। इसीलिए इसको हम लोगों ने क्या लिखा है, कैपिटल लेटर से लिखा हुआ। साथ ही साथ सेकंड जो है वो किसी वैज्ञानिक के नाम पर ये मात्रा नहीं पड़ा हुआ, इसीलिए हम लोगों ने इसको स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो यही इसका ऐसा ही मात्रक होता है। यदि यहाँ पर सेकंड क्या है, 1 है, नीचे घात, इसका घात 1 है, ऊपर गया तो इसका घात -1, तो ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे वाट लिखेंगे। समझ में आ गया। ये शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। चलिए पहले हम लोग इसको मिटा देते हैं। चलिए आगे हम लोग और बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग शक्ति, हम लोगों ने पावर के बारे में समझा है। फिर अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारे सामने एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m, ठीक है, समझ में आ गया। और इस वस्तु का भी द्रव्यमान है m, ठीक है, समझ में आ गया। इस वस्तु को हम लोगों ने क्या किया, ये वस्तु हमारा A हो गया, ये वस्तु हमारा B हो गया। इस वस्तु को हम लोग h हाइट तक लेके जाते हैं, ठीक है, इसको h ऊंचाई तक हम लोग इसको लेके जाते हैं। तो जब हम लोग इसको h ऊंचाई तक लेके जाएंगे तो हमें कुछ कार्य को करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कार्य कितना होगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। तो वो जो कार्य होता है वो होता है किसके बराबर, mg, इसका वजन, क्योंकि आप इसको यदि ऊंचे ऊपर लेकर जाना चाहते हैं तो कम से कम इसके भार के बराबर आप इस पर क्या लगाइएगा, बल लगाइएगा। तो F लगाइएगा कितना, mg के बराबर, ठीक है। इसका भार कितना है, mg। तो इसको यदि ऊंचा लेके जाना चाहते हैं तो कम से कम इसके भार के बराबर आपको ऊपर की तरफ बल लगाना पड़ेगा। और आपने इसको कितनी ऊंचाई तक लेकर गया है, h हाइट तक, तो बल लगाया mg ऊपर की तरफ, और ऊंचाई भी आपने उसको ऊपर की तरफ लेकर गया है h। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे कि यहाँ पर वर्क जो है, यहाँ पर कार्य कितना हो जाएगा, mg h के बराबर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। वहीं पर यहाँ पर ये b है। अब b को आप यहाँ पर देखिए, इसको भी हम लोगों ने कितने ऊंचाई पर लेकर गया, h पर। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पहले वाले जो हमारा वस्तु है उस पर जो हम लोगों ने कार्य किया mgh, और इसको भी क्योंकि हम लोगों ने h ऊंचाई पर लेके गया
तो इसको इस पर भी हम लोग कार्य कितना करेंगे, वर्क करेंगे हम लोग किसके बराबर, mgh के बराबर। समझ में आ गया। तो सबसे पहले एक बात आप यहाँ पर बताइए, इसमें जो है समय, इसमें समय आपने लिया मान लेते हैं 10 सेकेंड का, ठीक है, और इसमें समय लिया आपने 2 सेकेंड का, ठीक है। तो अब आप पावर ज्ञात करिए। तो पावर ऑफ ए जब हम लोग ज्ञात करेंगे, एक शक्ति ए का शक्ति ज्ञात करेंगे, तो कितना हो जाएगा, कार्य कितना हुआ है mgh बटा समय कितना है 10, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये बी का, इसमें शक्ति कितना होगा, बी में कितना शक्ति होगा, कार्य हुआ है mgh बटा समय कितना हो गया है 2 सेकेंड लिखेंगे, यूनिट क्या लिखेंगे, वाट, ठीक है, यहाँ पर भी वाट लिख दीजिएगा, यूनिट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का शक्ति हो जाएगा। समझ में आ गया। देख सकते हैं कि समान कार्य हुए हैं, लेकिन इसमें ए में हमने क्या किया है, ज्यादा समय लिया है तो हमारा शक्ति कम हो जाएगा, और बी में हम लोगों ने कम समय लिया है तो शक्ति ज्यादा हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं PB इज ग्रेटर देन PA, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान से समझनी है। तो ये हमारा हो गया शक्ति। अब हम लोग जो नेक्स्ट समझते हैं, शक्ति जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। शक्ति कितने टाइप्स के होते हैं, शक्ति को हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहले जो होता है वो होता है हमारा, क्या होता है, औसत शक्ति। क्या होता है, औसत शक्ति, इसको सबसे पहले देखेंगे। और एक होता है हमारा तात्कालिक शक्ति, तात्कालिक शक्ति, तात्कालिक शक्ति, तात्कालिक शक्ति। ये 2 प्रकार के शक्ति हमारे सामने होती है, औसत शक्ति और तात्कालिक शक्ति। औसत शक्ति क्या होता है, तो औसत शक्ति के बारे में आप लोग यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग P एवरेज बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यदि कोई गाड़ी है, यहाँ पर देखिए, यदि कोई गाड़ी है और वो मान लेते हैं कि पटना से स्टार्ट होती है और फिर ये चले जाती है दिल्ली को। अब दिल्ली को जाती है तो एक बात बताइए, हमको यदि औसत शक्ति निकालनी है तो औसत शक्ति हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि गाड़ी के द्वारा कुल कार्य कितना किया गया और गाड़ी ने कुल समय कितना लिया, ठीक है। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है वो हमारा क्या होता है, एवरेज शक्ति होता है, ठीक है। समझ में आ गया, एवरेज शक्ति होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुल कार्य, ठीक है। समझ में आ गया, ये हमारा हो गया कुल कार्य बटा कुल समय, ठीक है। ये कुल समय होगा, ठीक है। दोनों का हम लोग अनुपात ले लेंगे तो ये हमारा कुल समय हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, औसत शक्ति हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जब ये पटना से दिल्ली को जा रहा होगा तब इसकी कार्य करने का जो दर है यानी कि पावर है वो घट बढ़ रहा होगा, क्योंकि यदि ये अपने गति को बढ़ा देगा, ठीक है, तो गति को बढ़ाएगा तो ज्यादा दूरी तय करेगा तो कार्य करने का दर बढ़ जाएगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क बढ़ जाएगा। कहीं ये रुका हुआ रहेगा तो कार्य करने का दर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा उस समय पर। तो आप देख रहे हैं जब वो पटना से दिल्ली की तरफ जा रहा है तो कभी उसकी रफ्तार बढ़ रही है, कभी उसकी रफ्तार घट रही है। तो आप यहाँ पर बड़े आराम से इस बात को समझ सकते हैं कि क्या होगा, शक्ति जो है वो घट बढ़ रही है, तात्कालिक शक्ति, ठीक है। समझ में आ गई। लेकिन यदि हम लोग औसत शक्ति के बारे में बात करेंगे तो बीच में उसने क्या किया, रोका, सो गया, तेज चलाया, धीमे चलाया, कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उसने कुल कार्य कितना किया, ठीक है, और इसमें उसने कुल समय कितना लिया, दोनों को अनुपात कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा औसत शक्ति हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। और कुछ नहीं, यहाँ पर जो हम लोग निकाल रहे थे वो क्या है, ये औसत शक्ति है। क्यों, क्योंकि ए से बी गया है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुल कार्य कितना हुआ है। तो इस वाले कंडीशन में mgh के बराबर कुल कार्य हो गया। बीच में क्या हुआ, कैसे हुआ, हमें उससे कोई लेना नहीं है। तो mgh हो गया और हम लोगों ने क्या किया, समय से उसको भाग लगा दिया। mgh हो गया और समय से उसको हम लोगों ने क्या किया, भाग लगा दिया,
ठीक है, समझ में आ रही है? ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। औसत शक्ति आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक गाड़ी है, ठीक है, यह एक गाड़ी है, इसका द्रव्यमान जो है वो 1 kg के बराबर है। अभी इसका आरंभिक वेग जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये क्या है? आरंभिक स्थिति है, आरंभिक स्थिति है। समझ में आ गई? ये आरंभिक स्थिति है। ठीक है, अब क्या हो गया? अब इस गाड़ी का जो रफ्तार है वो हो गया हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। इसका 1 kg द्रव्यमान है और ये 20 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो एक ये क्या हो गया? अंतिम स्थिति। ठीक है, अंतिम स्थिति। समझ में आ गया? ये आरंभिक स्थिति हो गया और ये अंतिम स्थिति हो गया। अब यहाँ पर इस क्रम में उसने समय ले लिया, मान लेते हैं 100 सेकेंड का। ठीक, 100 सेकेंड का उसने समय लिया 10 मीटर पर सेकेंड की गति को 20 सेकेंड पर सेकेंड तक पहुंचाने में। तो सबसे पहले हमें शक्ति निकालना है, और हमें क्या निकालना है? औसत शक्ति। तो औसत शक्ति क्या होता है हमें पता है, ये तो हमें पता है औसत शक्ति क्या होता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कुल कार्य जो है वो कितना हुआ। ठीक है, तो कुल कार्य सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए कुल कार्य के ऊपर, बटा हमारा फोकस होना चाहिए कुल समय कि उसने कुल समय कितना लिया है। कुल कार्य बटा कुल समय। तो सबसे पहले कुल कार्य को देखिए, कुल कार्य कितना हो गया यहाँ पर? तो कुल कार्य यदि हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाता है हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो फाइनल होता है गतिज ऊर्जा, जो फाइनल होता है उसमें हम लोग आरंभिक गतिज ऊर्जा को घटा देते। समझ में आ गया? आरंभिक गतिज ऊर्जा को घटा देते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाफ m, द्रव्यमान कितना है यहाँ पर इसका? 1, तो हाफ गुने 1 गुने v स्क्वायर, 20 का वर्ग, 20 का वर्ग। कोई दिक्कत की बात नहीं, माइनस हाफ गुने 1 गुने 10 का वर्ग। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। हाफ 20 गुने 20 माइनस हाफ गुने 10 गुने 10। ठीक है, समझ में आ गया? ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। जूल, ये हो जाएगा 10, कटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 200 में से हम लोग किसको घटाएंगे? 50। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 150 जूल। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कुल कार्य। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है यहाँ पर देखिए समय, हमको कुल समय पता है 100 सेकेंड, तो हमको पता है कुल कार्य हम लोगों ने निकाल दिया है। ठीक है, तो हमें शक्ति निकालना है। तो शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो तो हमें पता है, कुल कार्य बटा कुल समय। तो कुल कार्य 150 जूल, 150 जूल बटा कुल समय कितना हो जाएगा? 100 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा? 1.5 जूल पर सेकेंड, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1.5। ठीक है, समझ में आ गया? ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, 1.5 वाट के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा औसत शक्ति। अब आइए पहले हम लोग इसको मिटाते हैं। कोई भी जो कार्य होता है, कुल कार्य क्या होता है? गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसी के बराबर कुल कार्य होता है। ठीक है, और कुछ नहीं। कुल कार्य बटा कुल समय, हम लोगों ने उसको भाग लगा दिया और कुछ नहीं किया। अब देखिए तात्कालिक शक्ति, तात्कालिक शक्ति
ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। समझ में आ गया? ये तात्कालिक शक्ति को हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर यह कोई वस्तु है, इसका जो द्रव्यमान है वो m है, ठीक है। अब इसका द्रव्यमान जो है वो m है। मान लेते हैं हमें तात्कालिक शक्ति निकालना है, हमको तात्कालिक शक्ति यहाँ पर t बराबर मान लेते हैं t सेकेंड पर, t सेकेंड पर हमें शक्ति निकालना है। और वो शक्ति क्या होगी? तात्कालिक। तात्कालिक शक्ति का मतलब ये होगा कि किसी भी एक क्षण पर, एक क्षण में, तात्काल का मतलब क्या होता है? क्षणिक, ठीक है। क्षणिक शक्ति आपको निकालना है। समझ में आ जाए? किसी दिए गए समय पर जब हम शक्ति निकालते हैं तो उस शक्ति को हम तात्कालिक शक्ति कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं किसी दिए गए समय में, किसी दिए गए समय पर, दिए गए समय पर, दिए गए समय पर, समय पर हम जो शक्ति, हम जो शक्ति निकालते हैं, निकालते हैं, वो तात्कालिक शक्ति होती है। तात्कालिक शक्ति होती है, तात्कालिक शक्ति होती है, शक्ति होती है, होती है। समझ में आ गई? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, वो तात्कालिक शक्ति होती है। अब देखिए t सेकेंड पर हमें शक्ति निकालना है, तो t सेकेंड पर हम लोग क्या करें कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये मान लेते हैं कि थोड़ा सा विस्थापन हो जाता है। t सेकेंड पर हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा इस वस्तु को विस्थापित करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये थोड़ा सा इस वस्तु को विस्थापित करते हैं ds, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसका ds विस्थापन हो गया। हमने इस पर बल कितना लगा दिया? F, ठीक है। समझ में आ गया? हमने इस पर बल लगा दिया F। इसका ds जो होता है वो विस्थापन होता है। तो आप यहाँ पर देखते होंगे क्योंकि विस्थापन बहुत ही ज्यादा छोटा हुआ है तो समय भी बहुत ही कम लेगा। तो जो समय लेगा वो कितना लिया है? dt, मतलब dt समय लिया। तो यहां पर कुछ कार्य हुआ और कार्य को करने में कुछ समय लगा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं वस्तु का विस्थापन, वस्तु का विस्थापन, विस्थापन कितना है? वस्तु का विस्थापन ds है, ठीक है। वस्तु का विस्थापन ds। वस्तु के द्वारा लिया गया समय, लिया गया समय dt है, समय dt है। समझ में आ गई? ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा कि वस्तु ने विस्थापन ds किया है, समय लिया है dt। वस्तु पर बल F लगा है, तो वस्तु पर बल F लगा है। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो वस्तु पर कार्य कितना हो गया? वस्तु पर कार्य कितना हो गया? सबसे पहले जो कार्य होगा वो बहुत छोटा होगा, dw कार्य होगा, छोटा कार्य होगा। तो छोटा कार्य कितना हो जाएगा? कितना होगा? F, ठीक है, F ds, ठीक। समझ में आया जी? तो हम लोग लिख सकते हैं वस्तु का शक्ति कितना होगा? वस्तु का शक्ति कैसे निकालेंगे? dw/dt है ना, वस्तु का शक्ति होगा। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर? F गुने ds/dt, क्योंकि ये जो dw कार्य किया हुआ वो dt समय में किया हुआ, ठीक है। तो dw ds/dt हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? F और ds/dt क्या हो जाएगी? तो v होता है, F v हो गया। समझ में आ रही? तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना है, F v। तो आप यहाँ पर पावर क्या होता है? यह एक अदिश राशि होता है।
तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि दोनों के बीच में F और V के बीच में जब कोण 0 डिग्री के बराबर बना है तो हमको पावर मिला है। तो हमको क्या करेंगे, F और V दोनों सदिश है और दोनों का यदि हम डॉट गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, शक्ति मिल जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, ये हमें शक्ति मिल जाता है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहां पर देखिए बल, बल जो होता है वो कितना होता है, आई कैप माइनस जे कैप। वेग, वेग कितना होता है, आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो यदि हम लोग यहाँ पर शक्ति के बारे में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, बल और वेग का यदि हम डॉट गुणन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, शक्ति मिल जाएगा। तो दोनों का डॉट गुणन करिए तो यहाँ पर क्या, 1 गुने 1, 1 गुने 1, फिर माइनस 1 गुने 1, तो कितना हो जाएगा, माइनस 1 गुने 1। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझना होगा, 0 वाट। ठीक, समझ में, ये 0 वाट के बराबर क्या हो गया, शक्ति हो गई। समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि यदि बल ऐसे लग जाए, मान लेते हैं बल जो है वो 10 न्यूटन के बराबर ऐसे लग जाएगा और इसका जो वेग है, ठीक है, वो है इस दिशा में और उसका जो परिमाण है वो 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। ये हमारा बल का परिमाण है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों के बीच में जो कोण है वो 60 डिग्री के बराबर बना हुआ है। यदि हमसे यहाँ पर कोई पूछे कि साहब एक काम करिए, आप शक्ति निकालिए, और वो कैसा शक्ति होना चाहिए, तात्कालिक शक्ति होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ कर रहे हैं तात्कालिक शक्ति। तो तात्कालिक शक्ति यदि हम लोगों को निकालना होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा बल है और ये जो हमारा वेग है, एफ बी कॉस थीटा, समझ में आ गया, एफ बी कॉस थीटा हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बल के जगह पर कितना आ गया, 10 न्यूटन, वेग की जगह पर कितना आ गया, 10, कॉस थीटा 60 की जगह, कॉस 60 की जगह पर कितना हो जाएगा, 1/2 वाट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 वाट के बराबर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, ये बात आपको बहुत ही क्लियर कट तरीके से समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को कुछ अलग तरीके से भी प्रश्न दिए जा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि वर्क बराबर दिया गया 2t² माइनस 4t। समझ में आ गई। अब यदि आपसे कोई पूछेगा t बराबर 1 सेकेंड पर शक्ति निकालिए, t बराबर 1 सेकेंड पर, ठीक है, p ज्ञात करें, p ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, dw/dt, dw/dt। तो क्या करेंगे, इससे उससे गुना करेंगे और पावर 1 घटा देंगे। तो इससे इससे गुना किया तो कितना होगा, 4, और पावर 1 घटा दिया तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस इसका पावर कितना है 1, तो इसमें इससे गुना करेंगे, इसका पावर 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुने t के घात 0। तो ये पावर कितना हो जाएगा, 4t माइनस 4 हो जाएगा। ठीक, हमको कितने समय पर निकालना है, 1 सेकेंड पर निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टाइम का जो वैल्यू है उसको हम लोग पुट करेंगे, तो ये जो पावर हो जाएगा, जो ये क्या है, तात्कालिक शक्ति है। क्यों, क्योंकि हमने शक्ति को एक दिए गए समय पर निकाला है, अंतराल पर नहीं, समय के अंतराल पर नहीं निकाला, एक दिए गए समय पर निकाला है। ठीक है, 1 सेकेंड पर ही चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, 4 गुने 1 माइनस 4 वाट। ठीक है, समझ में, ये चीजें आपको 0 वाट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझनी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। बस आज इतना ही।